झारखंड में भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां झारखंड के छात्र छात्राओं का कहना है कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलतो, तो वहीं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान आता है कि जिस तरीके से झारखंड के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा दी जाए, इसमें कोई दम नहीं है। हमारे साथ राजधानी रांची के कई छात्र मौजूद हैं। सीधा उनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान आता है कि भाषा पे जो विरोध हो रहा है उसमें कोई दम नहीं है। तो आप बताइए कि जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, अब तो सुप्रीमो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है कि जो आप लोग विरोध कर रहे, जो छात्र छात्राएं झारखंड से विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। लालू प्रसाद जी से हम यही बोलना चाहते हैं कि 11 करोड़ जनसंख्या जो बिहार में है, उसके बेटा के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनने लायक वहाँ नहीं है। राजद सुप्रीमो यही बताए कि बिहार में 11 करोड़ जनसंख्या में कोई नहीं है कि उसके बेटा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके अलावा कोई वहाँ योग्य व्यक्ति नहीं है। वो जिस प्रकार अपना वंशवाद कर रहे हैं बिहार में, उसी प्रकार झारखंड को वंशवाद करना चाहते हैं। यहाँ नहीं चलेगा। भोजपुरी, मगही और ओडिया और बंगला यहाँ नहीं चलने वाला है। उर्दू भी रखा है सरकार, वो भी नहीं चलेगा, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं 9 भाषा, जो 4 लिंक लैंग्वेज है यहाँ और 5 जनजातीय भाषा, सिर्फ हम लोग वही जानते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भाषा नहीं जानते हैं यहाँ, समझे ना। इसलिए लालू प्रसाद से पूछिएगा जाके कि अपना बेटा के अलावा दूसरा वहाँ मुख्यमंत्री बनने लायक है कि नहीं है पूरे बिहार में, समझे। जिस तरीके से झारखंड के छात्र छात्राओं का कहना है कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलतो, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा सूची से अंगिका, भोजपुरी और मगही को हटा दी जाए। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद है। जिस तरीके से विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या लगता है? और इस बीच राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है। लालू प्रसाद यादव झारखंड के थोड़ी ना है, वो बिहार के हैं। और यहाँ झारखंड में बिहारियों का बहुत सालों से जमावड़ा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अपना राजनीतिक ये देख रहे हैं यहाँ पे। और भोजपुरी तो यहाँ किसी भी जिला में बोली नहीं जाती है, तो फिर भोजपुरी का इतना तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे बिहारी लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से वो सोचते हैं कि बिहारियों को यहाँ पे रोजगार मिले, इसीलिए उनका तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, कहा यह भी जाता है कि बिहार और झारखंड के लोग 21 साल हो गया, बिहार का ही यंग झारखंड है, जिसको लेकर वो ये शायद ये बयान दिए होंगे। हाँ, इसी की वजह से तो बोल रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे बिहारियों का बहुत ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ है और बाहरियों का तरफदारी करेंगे, वो अपने यहाँ का देख रहे हैं। एक और जहाँ सरकार कई जिला स्तर पर जो हो रही भर्ती में उनका कहना है कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को वो शामिल करेंगे, वहीं जगन्नाथ महतो का कहना है कि वो तीनों भाषाओं को हटा देंगे। अब तो राजद सुप्रीमो का भी ये बयान आ गया है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जहां तक बात है तो झारखंड में उनका पॉलिटिकल करियर या सीट एक भी नहीं है। तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि अपना एक राजनीति रोटी सेकते हुए कुछ ऐसा बयान दो जिससे बिहारियों में एक सहानुभूति जागे कि नहीं, हमारा सरकार जो है बिहारी राज्य सरकार हमारा झारखंड में भी हमारे लिए खड़ा है। अब हम ये पूछना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी से कि उसी बिहार से अलग हुआ झारखंड, उस बिहार में झारखंडी कितने भाषाओं ऐसा राष्ट्रीयकृत किया गया है, राजकीयकृत किया गया है कि झारखंड के विद्यार्थी लोग जो है वो वहाँ पे अपनी झारखंडी भाषा को लेकर बिहार में अपना कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, भाषा का चयन कर सकते हैं। जब वो खुद बिहार में नहीं कर सकते, जो आदमी अपना घर में नहीं देख सकता, उनको दूसरे के घर में देखने का क्या हक है? तो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना बंद करे, ये बयानबाजी यहाँ पे नहीं चलेगा। झारखंड के लोगों के लिए रोजगार की कमी ऐसे भी बहुत सारी हो गई है। हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें अपनी झारखंड की तरह वहाँ पे 15% झारखंड में है, 100% में सभी लोग आएंगे, अपना वैकेंसी लेंगे, सब में अपना समान अधिकार है। तो फिर हम झारखंडियों का क्या अधिकार है? अगर हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमको 10%, 15% ज्यादा सीटों में फाइट करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई अखाड़ा थोड़ी नहीं कि कोई भी आदमी लड़के चला जाएगा। कहीं का कोई किसी भी राज्य का आता है, कोई भी बयानबाजी करता है, यहाँ पे सभी सीटों में कोई भी वैकेंसी हो, सब में भर सकते हैं। हम लोगों के लिए वहाँ पे 1000 तरह की प्रतिबंध होती है। तो इस तरह की बयानबाजी यहाँ के लिए न करे। अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर बचानी है तो वो बिहार के लिए बोले, झारखंड में ऐसे भाषा नहीं चलेगी। जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, लोग चाह रहे कि अलग राज्य हो, इस पर क्या कहते हैं?
अरे भोजपुरी पहली बात यहाँ का लैंग्वेज है ही नहीं था, हम उसको क्यों मानेंगे। और ये लालू यादव कौन होते हैं हमको पता नहीं। हमको झारखंड में सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से मतलब है, उनका फैसला सर्वमान्य होगा। ये जो बाहर से आके कुछ भी कोई बोल देगा ऐसे थोड़े होता है। और उनका एक सीट है, मान लीजिए क्या उसका राज चलेगा, है हेमंत का राज है ना, हम लोग हेमंत को जिताए हैं, हमारा सीएम हेमंत सोरेन है। वो जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा बस। इसमें लालू यादव क्या बोलते हैं वो डिपेंड नहीं करता है, बस हमारा जो हेमंत सोरेन जी जो बोलेंगे वो डिपेंड करता है। मतलब झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलती? नहीं, बाहरी भाषा एकदम नहीं चलेगा। ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जब हमारा अलग हुआ झारखंड 2000 में 15 जो भी हुआ 15 नवंबर 19 का मतलब 2000 के बाद, उससे पहले जो मतलब हुआ वो अलग की बात है। बट अभी जो है कि वो नहीं चलना चाहिए, इससे कि झारखंड का तो रोजगार खत्म ही हो जाएगा लड़कों का। वो झारखंड का लड़का बिहार जाना नहीं चाहता है और मैक्सिमम बिहारी लोग यहाँ बसे हुए हैं। और ये एक आदमी के कहने से ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब भोजपुरी मगही को शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद थम नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? और अब तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बयान आ गया है। सबसे पहली बात तो ये जो भाषा को लेकर इतना विवाद चल रहा है, इसका सबसे जो बड़ा कारण है, मैं तो सीधे सीधे इसको सरकार का ही ये गलती मानूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले भाषा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इससे पहले जो बयानबाजी किसने की, हमारे सीएम साहब ने की कि क्या बोल रहे थे कि मगही एंड भोजपुरी नॉट अ रीजनल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, दे आर द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बिहार। आप खुद बोले। और जब आप ये बयान देते हैं और उसके बाद जब जेएसएससी की नोटिफिकेशन में जब ये नियमावली बनती है तो उसमें ये दोनों मेंशन था। तो जब आप ऐसा बयान दे रहे तो सबसे पहले इसको हटा देना चाहिए था। और खुद आप अलाउ किए। अब क्या हो रहा है कि सब छात्र अपने अपने आंदोलन में लगे हुए हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि भाषा आंदोलन को ये अलग रूप दे चुके हैं ताकि स्टूडेंट और जितने युवाएं हैं, चाहे जितने भी परेशान जनता है, सब इस पर उलझे रहे। सरकार को अपनी रोटी सेकने से मतलब है। और दूसरा बात, ये जो आरजेडी है, आरजेडी अभी किसका समर्थन है? ये जेएमएम में अभी इनका पार्टिसिपेशन है, एक इनका विधायक है और वो भी मंत्री पद में है। तो आरजेडी कहीं ना कहीं जेएमएम के ही साथ में है। तो आके यह कहीं ना कहीं क्या है, अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ा रहे हैं। ये इनका क्या है कि कहीं ना कहीं आज एक सीट है, कल को डेट में 4-5 सीट हम मिल जाए तो और करेंगे लास्ट में जेएमएम के साथ ही गठबंधन। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो वर्तमान में जो सरकार है, यही इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। जो इतना हंगामा खड़ा हो रहा है, जो इतना विवाद हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जनता परेशान हो रही है। और जो स्टूडेंट है, खास करके जो नौजवान घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं का जो शिकार हुए हैं, जो इतना भटक रहे हैं दर बदर। अभी देखिए जेएसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, सचिवालय का भी आया हुआ है और ये जेई का भी, और भी एक्साइज इसका भी आया। सब में लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हो रही है। तो अब स्टूडेंट पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे कि लड़ाई करेंगे? और सरकार को तो यही चाहती है, इनडायरेक्टली सरकार रोजगार देने के पक्ष में नहीं है, तभी तो इतना हंगामा हो रहा है। अगर आप इतना ही आप यहाँ के झारखंड के हितैषी बनते हैं तो आप इसको हटाइए, आप डिसीजन लीजिए, या फिर कोई एक बेंचमार्क बनाइए कि हाँ इतना 1960 से 1955 से 1952 से जो भी एक बेंचमार्क तैयार करें कि हाँ इनसे जो पहले रह रहा है तो वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर अलाउ कर रहा है। अगर एलिजिबल है तो भरे, फॉर्म नहीं है तो नहीं भरे। तो कुछ बना ही नहीं रही है। तो बस हवा में बातें होती हैं, हवा में सबको लटकाए हुए हैं, और कुल मिला के जो जनता है यहाँ पे भटक रही है दर बदर। जिस तरीके से सरकार की ओर से ये बयान आता है, या सरकार कहती है कि कई जिला स्तर पर जो भर्ती हो रही है उसमें अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करेंगे क्षेत्रीय भाषा सूची में। वहीं जगन्नाथ महतो का कहना है कि वो झारखंडी है, प्योर झारखंडी है, और यहाँ पर अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा देंगे। अब राजद सुप्रीमो का भी ये बयान आता है कि जिस तरीके से यहाँ पे विरोध हो रहा है भाषा को लेकर, वो उसमें कोई दम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि यहाँ के जितना भी जो नौजवान हैं जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बेवजह को आंदोलन नहीं करेंगे, जबकि उनका इच्छा है, जो कि उनके अनुसार है कि हमारे जो भी नौजवान है उसके प्रति अच्छा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंदोलन वो जायज़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो सॉरी, हम नहीं बोल पाएंगे। और भी लोग हैं। जिस तरीके से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्या लगता है, और इसमें जिस तरीके से बयान आया है लालू प्रसाद यादव का, क्या लगता है कि छात्र छात्राएं जिस तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं भाषा को लेकर, वो कितना हद तक सही है? लालू यादव तो ये भी बोले थे कि झारखंड का बंटवारा हमारे लाश पे होगा, लेकिन क्या हुआ? बंटवारा तो हुआ ना। तो लालू यादव को बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और रही बात सरकार की, तो 2021 जो झारखंड सरकार जो 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किए थे, लेकिन नियुक्ति तो हो नहीं पाई एक भी। तो इसकी नाकामयाबी को कैसे छुपाया जाए? तो इसमें कभी भाषा विवाद को लेकर के, कभी स्थानीय नीति को लेकर के,
ऐसे करके नौजवानों को पूरा उलझा करके रखे हुए हैं। तो ये सारा का सारा सरकार का नाकामयाबी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं झारखंडी अगर ये क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल हो जाता है भोजपुरी अंगिका, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये हक मारने की यहाँ पे बात हो जाएगी झारखंड वासियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के झारखंड वासियों की हक मारने की बात हो जाएगी। यहाँ पे भोजपुरी एक भी ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसको ला करके यहाँ पे थोपा जा रहा है कि नहीं भोजपुरी को यहाँ पे रखा जाए। क्यों रखा जाए? यहाँ पे भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, बिहार की भाषा को जबरदस्ती यहाँ झारखंड में थोपने का काम कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो भी बिहारी मतलब आकर के यहाँ पे बसे हुए हैं उनको उनकी तरफदारी हो रही है, सीधी सी बात है। उनको अब यहाँ पे उन लोग को रहने के लिए ये हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भोजपुरी बोलते हैं तो यहाँ पे भोजपुरी ला करके कर देंगे। हम लोग पलामू के हैं, हम वहाँ पे बिहार राज्य से जितने भी सटे हुए उधर भी भोजपुरी नहीं बोला जाता है, हिंदी भाषा वहाँ पे बोला जाता है, लेकिन हिंदी और मगही को, लेकिन इसको भी हिंदी को नहीं रखे। ठीक है, हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग सीख लेंगे, नागपुरी सीख लेंगे, खोटा सीख लेंगे, उसका तैयारी करके हम लोग देंगे एग्जाम। लेकिन भोजपुरी तो कहीं बोली नहीं जाती है, तो जबरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है भोजपुरी को यहाँ पे। जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक और जहां छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी अंगिका मगही को शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि झारखंड में झारखंडी भाषा ही चलतो। तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है कि वो जिस तरीके से छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर भाषा को लेकर विरोध कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। यहाँ के तमाम जो छात्र छात्राएं उनका कहना है कि ऐसे में अगर ये क्षेत्रीय भाषा सूची में मगही, भोजपुरी और अंगिका शामिल होगा तो ये झारखंड वासियों का हक मानने की बात हो जाएगी। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।